Welcome dear friends. Already we have seen so many videos on measurement of national income. कभी कभी छोटे छोटे वीडियो बने तो कभी बड़े बड़े वीडियो बने। तो आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस एंड कांस्टेंट प्राइसेस। तो नेशनल इनकम का मेजरमेंट हम दो प्राइसेस पे करते हैं, एक कांस्टेंट प्राइस होता है, दूसरा करेंट प्राइस होता है। करंट प्राइस मतलब जो करंट है मतलब वर्तमान। कांस्टेंट है मतलब जब उस वैसा प्राइस जो बेस ईयर पर लिया जाता है कांस्टेंट प्राइस कहा जाता है। और बेस ईयर का मतलब है कि जो साल ऐसा साल हो कि वो जिसमें इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस नहीं हो, पॉलिटिकल अपीवल्स नहीं हो, कुल मिला के आर्थिक गतिविधियाँ सामान्य हो, प्राइस राइज वगैरह नहीं हो, उस तरह के। जिससे मान लिया कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो वहाँ नेचुरली वहाँ प्राइस ज़्यादा होंगे। तो उस तरह के जो डिस्टर्ब ईयर होते हैं, इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है, तो वैसे साल को हम बेस ईयर नहीं मानते। बेस ईयर के लिए हमेशा एक क्राइटेरिया होता है कि इकोनॉमिकली साउंड ईयर होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस एंड कांस्टेंट प्राइसेस। तो नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी हम बात करते हैं तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं। तो ये क्या है, नेशनल करंट प्राइसेस क्या है? मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। कौन सा रेजिडेंट है? ये नॉर्मल रेजिडेंट है। जिस तरीके से पढ़ते समय ना स्ट्रेस कर देना चाहिए, नॉर्मल, ये नॉर्मल रेजिडेंट की बात हो रही है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मनी वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू पॉइंट रहते हैं। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं। इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री इन अ ईयर। ये तो हमेशा मेजर एट प्राइसेज ऑफ द करंट ईयर, prices of the current year. For example, measurement of India's national income 2022-23 at the prices of 22-23. It is also known as nominal national income. इसको क्या कहते हैं? Nominal national income भी कहते हैं। It does not show the true picture of economic growth. It does not show the true picture of इकोनॉमिक ग्रोथ। डज नॉट से ले रहा हूँ, डज नॉट शो यहाँ से लिखते, डज नॉट शो द ट्रू पिक्चर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री एज एनी इंक्रीज इन द नॉमिनल नेशनल इनकम मे बी ड्यू टू राइज इन प्राइस लेवल विदाउट एनी चेंज इन फिजिकल आउटपुट। It does not show the true picture of economic growth of a country as any increase in nominal national income. May be due to rise in price level without any change in physical output. ठीक है, तो ये एक बार देखें ध्यान से। इट डज नॉट शो द ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमी ग्रोथ। ये पॉइंट बिल्कुल याद रखिएगा कि इकोनॉमी का ट्रू पिक्चर नहीं होता है। एज एनी इंक्रीज इन नॉमिनल नेशनल इनकम मे बी ड्यू टू राइज इन प्राइस लेवल। तो प्राइस लेवल के वजह से ये हो सकता है कि जीडीपी बढ़ा हुआ दिखाई दे, ठीक है, बिना फिजिकल आउटपुट, क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो। आगे क्वेश्चन देखेंगे उसमें हम समझ में और ज़्यादा आएगा। सो इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज नेशनल इनकम इज ऑल्सो एस्टिमेटेड एट कॉन्स्टेंट प्राइस। ठीक है, तो प्राइस चेंज का जो प्रभाव है उसको दूर करने के लिए नेशनल इनकम को हम कांस्टेंट प्राइस पर मेजर करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री इन अ ईयर। इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री इन अ ईयर। ठीक है, इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। देखिए ध्यान रखना है, कांस्टेंट प्राइसेस में भी क्या हम करते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट्स की बात करते हैं ऑफ कंट्री इन ईयर मेजर्ड एट अ बेस ईयर प्राइस। मेजर्ड कब क्या आता है? मेजर्ड एट अ बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर इज नॉर्मल ईयर। बेस ईयर कैसा होता है? बेस ईयर इज व्हाट? नॉर्मल ईयर विच इज़ फ्री फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशंस। प्रेजेंटली 2011-12 इज टेकन एज द बेस ईयर इन इंडिया। चलिए, if we measure India's national income 2022-23 at the price of 2011-12, then it is termed as the national income at constant price। चूँकि ये हमारा बेसिस मान गया है, इसलिए अगर हम नेशनल इनकम 22 देश का निकाल रहे हैं और प्राइस
किस प्राइस पर निकाल रहे हैं, 11-12 की, तो ये क्या होगा, हमारा बेस ईयर प्राइस का आएगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रियल नेशनल इनकम। इसको हम क्या कहते हैं, हम कॉन्स्टेंट प्राइस पर जो निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट प्राइस पर जो जीडीपी निकालते हैं, नेशनल इनकम निकालते हैं, या तो हम उसको रियल इनकम करते हैं। नेशनल इनकम निकाल रहे हैं तो वो इस तरह बेस ईयर पर जीडीपी भी निकाल सकते हैं, जीएनपी भी निकाल सकते हैं। तो ये तो रियल नेशनल इनकम कब कहा जाएगा, जो नेशनल इनकम बेस ईयर के प्राइस पर निकाला जाएगा। तो 22-23 का बेस ईयर के प्राइस पर जो नेशनल इनकम होगा वो रियल नेशनल इनकम होगा। इट शोज़ द ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये क्या होता है, ये ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, एज एनी इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन आउटपुट ओनली। तो ये केवल जो इंक्रीज होगा केवल आउटपुट की वजह से होगा। वाई डू वी मेजर नेशनल इनकम एट द प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर, क्यों ऐसा करते हैं। द नीड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस, बिकॉज नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस में गिव मिसलीडिंग पिक्चर। ठीक है, ये मिसलीडिंग पिक्चर होता है, बिकॉज नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस, नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस में गिव मिसलीडिंग पिक्चर ऑफ द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इफ द प्राइसेस आर कंटिन्यूसली राइजिंग और फॉलिंग। चलिए विद अब आते हैं with high rate of inflation in India, nominal national income may create false sense of economic growth। nominal मतलब करंट ईयर के जो होता है वो फॉल्स होता है, अगर कंटिन्यूस प्राइस अगर चेंज हो रहे हैं या गिर रहे हैं या बढ़ रहे हैं। अब इसको एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से, एक अच्छे से एग्जाम्पल के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। आपके सामने एक टेबल दिया जा रहा है, देखिए न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन। लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग हाइपोथेटिकल शेड्यूल। ये शेड्यूल आपके सामने है, देखिए नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेज एंड नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइसेज। तो कॉन्स्टेंट प्राइस मतलब बेस ईयर, ये देखिए ये बेस ईयर है 2011-12, 2022-23 ये करंट ईयर प्राइसेज है। ठीक है, अब ये हमारे पास कमोडिटी है, वीट है, क्लोथ है, मिल्क है, ये कमोडिटीज़ है। इनकी क्वांटिटी 22-23 में हमने मतलब करंट ईयर प्राइसेस पे क्या लिया, करंट ईयर क्वांटिटी क्या है 1000, 500, 250। करंट ईयर प्राइसेस क्या हैं 20 पर केजी, 25 पर मीटर एंड 40 पर लीटर। अब बेस ईयर का देख लीजिए 12 पर केजी प्राइस है, 15 रुपीज़ पर मीटर है, 30 रुपीज़ पर लीटर है। और मार्केट वैल्यू एट करंट प्राइसेस, मार्केट वैल्यू करंट प्राइसेस तो कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये जो 20,000 हो गया, इसको मल्टीप्लाई तो 125, ठीक है 100, और 250 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ ये आ गया। तो ये हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ करंट प्राइसेस हो गया। इसी तरह मार्केट वैल्यू ऑफ बेस ईयर प्राइसेस, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो हमारा ये हो गया तो बेस ईयर सॉरी, तो मार्केट वैल्यू बेस ईयर प्राइसेस ये हो गए। एज सुन टेबल 4.1 नेशनल इनकम 22-23 जो है ना 22-23 में देखिए 22-23 करंट ईयर प्राइसेस इज 22,000। करंट ईयर के प्राइसेस पर क्या है, करंट ईयर कहाँ गया, करंट ईयर के प्राइसेस मार्केट वैल्यू ऑफ बेस ईयर, मार्केट वैल्यू ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर प्राइसेस 42,500 एंड बेस ईयर प्राइस इज 27,000। यहाँ देखो 27,000 फॉर द सेम ईयर। ओके, द डिफरेंस ऑफ 15,500 इज नॉट रियल। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है तो 15,000 डिफरेंस इज नॉट रियल, इट डज नॉट गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, जब इसके बीच में देखिए कितना ग्रोथ हो रहा है, जब गैप हो रहा है, तो ये सही पिक्चर नहीं दे रहा है कि ये बेसिकली किस लिए हुआ, प्राइस में राइज की वजह से हुआ। देख लीजिए यहाँ पर करंट ईयर में 20, 25, 40, बेस ईयर में 12, 15, 30। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर क्वांटिटी दिया हुआ, यहाँ पर करंट ईयर का प्राइसेस दिया हुआ। ये प्राइस था बेस ईयर का, और प्राइस था बेस ईयर का, और देखिए बेस ईयर का प्राइस जो है ये कम है 12, ये 20 है, ये 12 है, ये 25 है, 15 है, दिस इज 40 एंड दिस इज 30। ठीक है, तो इस वजह से देखिए डिफरेंस है, मतलब प्राइस ज़्यादा होने की वजह से ये इन्फ्लेटेड दिखाई दे रहा। इट डज नॉट गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एज द इंक्रीज इन इज मियरली ड्यू टू राइज इन प्राइसेस।
प्राइसेज यानी भी 8 यहाँ अंतर है, 15, 10, 25, 10 का अंतर है, 30, 40, 10 का अंतर है। चलिए, सो रियल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी कैन बी मेजर्ड ओनली थ्रू नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। अगर रियल जानना है तो केवल कांस्टेंट प्राइस को ही हमको मानना पड़ेगा। चलिए इससे आगे हम देखते हैं, ये हमारा कन्वर्जन ऑफ नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस इनटू कांस्टेंट प्राइसेस। कैसे कन्वर्ट करते हैं नेशनल इनकम को एट करेंट प्राइसेस इनटू कांस्टेंट प्राइस, करेंट प्राइस से कांस्टेंट प्राइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दिस कैन बी डन बाय एलिमिनेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ प्राइस चेंज। जो प्राइस चेंज हो रहा है उसको हटा दें, उसका प्रभाव खत्म कर दें, तो करंट ईयर के प्राइस पर जो नेशनल इनकम मेजर किया गया है उसको हम कांस्टेंट पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दिस कैन बी डन बाय लिमिटिंग द इफेक्ट्स ऑफ प्राइस चेंज ऑन नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स इज एन इंडेक्स नंबर विच शोज द चेंज इन प्राइस लेवल बिटवीन टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स। ठीक है, प्राइस इंडेक्स इज एन इंडेक्स नंबर विच शोज द चेंज इन प्राइस लेवल बिटवीन टू डिफरेंट टाइम पीरियड। ठीक है, अलग अलग टाइम पीरियड में प्राइस इंडेक्स क्या है, इंडेक्स नंबर है विच शोज द चेंज इन प्राइस लेवल between two different time periods. It indicates whether a rise or a fall in the national income from one year to another year is real or not. It is done with the help of the following formula: national income at constant price is equal to national income at current price divided by current price index, ठीक है, into 100. For example, if price index for a current year is 150, current year मतलब 150 तो ऊपर वाला, and national income at current price is 1,50,000 crores, then national income at constant price will be, ठीक है, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस क्या फॉर्मूला क्या है, नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस, नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस दिया हुआ 1,50,000 एंड प्राइस इंडेक्स फॉर द करेंट ईयर ये है 150 मतलब नीचे वाला। ठीक है, तो 1,50,000 बाई 150 मतलब 200, ये 1,00,000 करोड़, ये आ गया हमारा नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। और यहाँ से जितना डिविएशन है इसका वो डिफ्लेटर काम करता है। एक बार नटसेल में देख लेंगे जल्दी से। नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस इट रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन a year measured at a current year prices. It refers to money value of final goods and services produced by normal residents of a country in a year measured at a prices of a base year. National income at current prices is not a good tool for measuring the economic growth of a country. National income at current prices क्या है? It is not a good tool for measuring the economic growth of a country. National income at constant price क्या? It is a better tool for measuring the economic growth of a country. National income, it is affected by change in both price and quantity. National income at constant price, it is affected by change in the quantity only. National income at current price, it is not suitable tool for comparing the national incomes of different years. National income at constant prices क्या? It is generally used for comparing the national incomes of different years. National income at current prices क्या है? Current price into current quantity Q1. National income at constant price क्या है? Base year V0 into current quantity Q1. It is also known as nominal national income. और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस क्या कहा जाता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज रियल नेशनल इनकम। तो ये चीज़ें हैं, डिफरेंसेस थी नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइसेस। यहाँ ध्यान देने की बात है, जब हम करंट ईयर का जब इसका कैलकुलेशन करते हैं नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइसेस, तो करंट ईयर का प्राइस लेते हैं और करंट ईयर क्वांटिटी लेते हैं। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस जब करते हैं तो बेस ईयर का प्राइस लेते हैं लेकिन क्वांटिटी करंट ईयर की क्वांटिटी लेते हैं। Q1 देखिए दोनों यहाँ भी Q1 है, यहाँ भी Q1 है और यहाँ भी Q1 है, इसका ध्यान रखना। इसी तरह छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। यहाँ पर बेस ईयर है P0 है, यहाँ पर P1। ठीक है, कांस्टेंट प्राइस जब होगा तो प्राइस तो बेस ईयर का होगा लेकिन क्वांटिटी करंट ईयर की क्वांटिटी है। और जब नेशनल इनकम एट करंट प्राइस है तो करंट ईयर का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी भी है। यही एक चीज़ डिफरेंस हमको ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू।